हर गली काट के आधी तोड़ के छोड़ दी जाती है, उसको बनाया नहीं जाता ताकि किसी न किसी तरह से जनता को परेशान किया जा सके। चिट्ठी में कमिटमेंट करें 80% काम हो चुका है, जो कि 20% भी काम अभी नहीं हुआ है। लॉकडाउन खाली आम आदमी पार्टी के लिए नहीं था, लॉकडाउन दिल्ली के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था। मैंने स्वयं अनेकों बार पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से स्कूलों में सेंटर खोलने की अपील की थी। जितने चाहिए उतने नहीं खोले गए हैं, डीएम के माध्यम से कुछ सेंटर खोले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज बोलिए नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 31S सागरपुर से निगम पार्षद मुकेश सूर्यान। इससे पिछला जो हमने इंटरव्यू किया था वो इनके मेयर बनने के बाद मेयर से संबंधित क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल आज हम इनसे करेंगे। सूर्यान जी, आपकी गलियों में हम घूम रहे थे, हर मोस्टली गली 90% गलियाँ मैंने देखी खुद ही पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, कीचड़ गारा, क्योंकि बारिश का मौसम भी है। इसकी वजह क्या है? वजह आप मेरे से बेहतर जानकार हैं। मेरी गली नहीं, खाली इसी वार्ड में नहीं, पूरी विधानसभा में अनेकों वार्डों में जो दिल्ली सरकार का एक झूठ का पुलिंदा चल रहा है कि हम सीवरेज का काम कर रहे हैं, हम सीवरेज का बनाना चाहते हैं। और आप देखिए सारी सड़कें ये दिल्ली की सरकार राजनीति कर रही है हमारे साथ में, हमें पार्षदों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। हर गली काट के आधी तोड़ के छोड़ दी जाती है, उसको बनाया नहीं जाता ताकि किसी न किसी तरह से जनता को परेशान किया जा सके। लेकिन अभी क्या है, हमारे अधिकारी हम सब लोग जब जाकर ज़मीन पर काम करें तो हम सारी चीज़ चेक करें। पिछले एक हफ्ते में 2 बार जल बोर्ड के साथ मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद इनके अधिकारी से मीटिंग हो चुकी है, सीओ से कई बार अनेकों बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन इनको दिल्ली सरकार ने एक एजेंडा दिया है कि एमसीडी को डिस्टर्ब करने का काम करना। देखिए, एक तरफ तो ये इनकी चिट्ठी आती है, जब हम चिट्ठी का जवाब मांगते हैं तो एक तरफ ये चिट्ठी भेजते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने 80% काम हमारा ख़त्म हो चुका है। जब क्षेत्र में जाते हैं, इनसे बात करते हैं तो कहते हैं अभी टाइम लगेगा, अभी तो हम 20% ही काम करें। लेकिन चिट्ठी में कमिटमेंट करें 80% काम हो चुका है, जो कि 20% भी काम अभी नहीं हुआ है। मैं इससे आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, जैसे 47,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड ने पानी में घोटाला किया, सीवरेज में भी लगभग 100 करोड़ पर विधानसभा के पास इनके पास बजट है, वो भी लगभग ये जो 7,000 से 8,000 करोड़ का घोटाला ये दिल्ली सरकार करके बैठी हुई है। जनता को परेशान करना, सड़कें तोड़ के छोड़ देना, सीवरेज ब्लॉक कर देना, सीवरेज को क्लीन नहीं करना, जहाँ जहाँ भी छोटा। सबसे पहले तो आउटफॉल बनाने का काम होता है। जब कोई आउटफॉल बना ही नहीं तो पानी कहाँ जाएगा? और जो जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी कोई मेजरमेंट, कोई पैरामीटर तय नहीं किए गए। एक 12 इंच का पाइप ला के 1 फुट जिसको हम कहते हैं डाल देना, उससे जनता का सोल्यूशन नहीं होने वाला है। वो ये कहते हैं कि पूरे साल कोरोना चला है, लॉकडाउन चला है, इस वजह से काम हो नहीं पाया, सरकार ने कंस्ट्रक्शन में रोक लगाई हुई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। लॉकडाउन खाली आम आदमी पार्टी के लिए नहीं था, लॉकडाउन दिल्ली के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था। हमने लॉकडाउन का कोई बहाना नहीं लिया, लॉकडाउन के रहते हुए भी हमने जनता की पूरी सेवा की है। जो काम, जो एसेंशियल सर्विस है, ये एसेंशियल सर्विस में आता है, तो इसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। सरकार ने, डिपार्टमेंट ने सरकार से जब जो परमिशन मांगी वो परमिशन दी गई है, लेकिन इनकी मंशा काम करने की नहीं है। ये सिर्फ प्रचार की और मीडिया ऐड की राजनीति करना चाहते हैं, धरातल पर काम करना नहीं चाहते हैं। अभी शिवपुरी में आपकी एक मशीन भी लगी हुई थी सीवर साफ़ करने वाली, और ऑफ कैमरा आपने कहा कि वो काम हमारा नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। वो शिवपुरी में जो हमने सीवरेज की जो हमारी सुपर सेकंड मशीन लगी, वो पहली बार नहीं ली, वो अनेकों बार हम लगा चुके। वो जल बोर्ड ने एक 15 नंबर लाइन का सीवरेज का काम किया था, जो आज तक उनसे कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वो पुरानी लाइनें भी तोड़ गए, नई लाइन की चलती नहीं, तो सारी लाइनें ब्लॉक है। जो काम जल बोर्ड को करना चाहिए था सीवरेज सफाई को, लाइनें खोलने का, वो काम बार बार एमसीडी कर रही है, और एमसीडी के माध्यम से ही वो अब तक चल पा रहा वहाँ पे, नहीं तो जनता अब तक त्राहिमाम कर चुकी होती। आरआर कटिंग की वजह से कितनी सड़कें रुकी हुई हैं? देखिए, हर विधानसभा के अंदर लगभग 20 करोड़ रुपये इनसे आरआर कट का एमसीडी लेना है, और पिछले 2015 से ये प्रक्रिया चलती आ रही। 2017 से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पैसा है, कई बार जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा पत्राचार करते हैं तो कभी 4 लाख, कभी 5 लाख ऐसे देते हैं, लेकिन प्रत्येक वार्ड में लगभग 5,500 करोड़ रुपये, प्रत्येक वार्ड में 5 करोड़ रुपये पर वार्ड का हमने इनसे लगभग लेना है। तो टोटल हमारे 104 वार्ड हैं, उनमें लगभग 520 करोड़ रुपये हमें दिल्ली जल बोर्ड सीवरेज से भी लेना है। अब तो आप मेयर भी बन गए हैं, अब हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हो आपको, और आप जो है पैसा निकलवा पाएँ। देखिए, मैं काम पहले भी उसी स्पीड से कर रहा था, अभी उसी स्पीड से करूंगा। पहले भी मैंने इनको अनेकों बार पत्र लिखकर इनको मैंने घेरने की कोशिश की, लगातार घेरता रहूँगा। अभी पीछे इन्होंने हमारे यहाँ 2 गलियाँ काटी थी, हमने उस पर घेरा हुआ है। उसमें जो हमारा पैसा बनता था, लेट से हमारा उस गली का 20 लाख बनता है, तो जब इनके ऊपर दबाव बना तो उसमें से कभी 2 लाख, कभी 4 लाख ऐसे देते हैं।
लेकिन जो लगभग जो वार्ड का जो पैसा आना चाहिए, जो सड़कों का काम होना चाहिए। और एक दूसरी बात, बिना परमिशन के रात को सड़क काटते हैं आकर के चोरी छुपे, क्योंकि इनके दाढ़ी में ही तिनका होता है। ये लोग गलत काम करते हैं, इनको मालूम हमारा परमिशन नहीं, हमने पैसा जमा नहीं किया, इसलिए रात को दबाव बनाकर ठेकेदार से सड़कें कटवाते हैं। सड़कें अभी टूटी हुई हैं सर, कीचड़ गारा हुई पड़ी है, तो झाड़ू वगैरह कैसे लगेगी? नगर निगम के अधीन जितनी भी सड़कें हैं वो सारी दुरुस्त हैं, हमने सारे काम कर दिए हैं और आज सफाई व्यवस्था हमारी पूरी तरह से दुरुस्त है। ये स्कूल अप्रोच रोड इन्होंने पिछले 1.5 साल से तोड़ के छोड़ी हुई है, उस पर भी मैंने DSIDC से बात 2 बार मेरी हो चुकी है, उसका काम भी मैंने चालू करा दिया है, उसको भी बड़ी जल्दी हम बनाएंगे। उस सड़क के बारे में तो कहते हैं कि पहले बन गई थी, उसे फिर तोड़वाया गया है। ये इस सड़क को ये 13 बार ये खोद चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई डायग्राम नहीं, कोई पैरामीटर्स नहीं, कोई स्किल्स नहीं है, कोई लेबर अच्छी नहीं, कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है। उस एक सड़क को दिल्ली जल बोर्ड 13 बार खोद चुका है, क्योंकि बार बार ये पाइप डैमेज कर देते हैं, कहीं पाइप छोड़ देते हैं। सरप्राइज़ की बात यह है कि नगर डिपार्टमेंट के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को नहीं पता कि हमारा इस सड़क में कितना पाइप डला हुआ है। उसमें 20 मीटर पाइप डला ही नहीं है और ये लाइन जोड़ने की बात कर रहे थे। जब मैंने मौके पर जाकर इनको बताया कि ये बेवकूफ़ी आपने की हुई है, इसमें इतना पाइप नहीं डला है तो आपका पानी नहीं निकल पाएगा, तो अब फिर उसको खोद के पाइप डालने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने DSIDC के माध्यम से उस सड़क को बनाने का कार्य चालू करा दिया है। सर, ये तो हो गई साफ़ सफाई और क्षेत्र की बातें। अब बात करते हैं कोरोना पर। आपने भी पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर कि 45+ के इंजेक्शन जो है शुरू हो गए हैं आपके स्कूल में, उस पर क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, पहले जब भारत सरकार ये काम कर रही थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमें तो कोई पावर नहीं दी है, हम वैक्सीनेशन पे काम करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 18 से 44 का काम दिया था, लेकिन राज्य सरकार, दिल्ली सरकार उसमें फेल हो गई, किसी भी तरह से उसको पूरा नहीं कर पाई। अब प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद फिर भारत सरकार ने इसको अपने हाथों में लिया और ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का काम किया। मैंने स्वयं अनेकों बार पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से स्कूलों में सेंटर खोलने की अपील की थी। जितने चाहिए तो नहीं खोले गए हैं, DM के माध्यम से कुछ सेंटर खोले गए, उनमें सागरपुर में भी खुला है, डाबड़ी में भी खोल रहे हैं हम लोग, उधर मंगलापुर में भी खोला, अनेकों स्कूलों में खोला। अब उन सब में हम दवाई सप्लाई करा रहे हैं और उनमें इंजेक्शन लगवा रहे हैं। आज मैंने यहाँ पे 45+ का वैक्सीन सेंटर चालू कराया है। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ मुकेश सूर्यान, जो बता रहे हैं कि क्षेत्र में क्या कुछ विकास रुके हुए हैं और किस वजह से रुके हुए हैं, ये इन्होंने बताया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।